हेलो यूट्यूब, मैं ईशान सिंह। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। एटबॉक्स और बग बाउंटी में तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। साथ में कॉलेज के भी कुछ काम रहते हैं और पर्सनल वर्क भी रहते हैं, तो वीडियोस नहीं बन पाती हैं सही टाइम पे। तो मैंने सोचा अभी सब बग बाउंटी के लिए बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे मैसेजेस आ रहे थे कि बग बाउंटी पे वीडियो बनाओ कुछ भी। तो मैंने सोचा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, और जब स्टार्ट किया था बग बाउंटी तो मेरे को ही पता नहीं था। सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर सब बोलते तो थे, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर हुआ है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी उन्होंने फाइंड की, लेकिन उन्होंने क्या फाइंड किया, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर होता क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता था। तो मैं सोच रहा हूँ अभी धीरे, आज तो ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, अगला वीडियो पता नहीं कब बनाऊँगा, लेकिन जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में और बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, बेसिकली एपीआई की, और दूसरा गिटहब डॉकिंग के ऊपर कि गिटहब से कैसे आप सेंसिटिव डाटा रिट्राइव कर सकते हो। तो बेसिकली जब शुरुआत जब मैंने किया था बग बाउंटी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के बारे में, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता था कि सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर बेसिकली इन्होंने क्या फाइंड किया है। एपीआई की फाइंड किया तो उनका करेंगे क्या ये लोग, या पासवर्ड फाइंड किया उसका करना क्या है। लेकिन उस समय तो गलती की, लेकिन अभी मेरे को जितना पता है इस टॉपिक के बारे में तो उतना मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बेसिकली गिटहब को कोई भी हम लोग वेबसाइट, कोई भी हम लोग को बगक्राउड पे या फिर किसी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे हम लोग कोई भी वेबसाइट चूज़ करते हैं या फिर कोई भी टारगेट चूज़ करते हैं, तो हम लोग सीधे स्टार्ट कर देते हैं एक्सेसेस ढूंढने के लिए या फिर सीक्वल इंजेक्शन। मतलब जो सबको पता रहता है कि सीक्वल इंजेक्शन मिलेगा, ओपन डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन गिटहब को बहुत जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत जल्दी वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं गिटहब के ऊपर। तो गिटहब के ऊपर मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले सारे सब डोमेन्स निकालता हूँ, अगर वाइड स्कोप है तो सारे सब डोमेन्स निकालता हूँ। उसके बाद सबसे पहला मैं काम करता हूँ कि गिटहब पे हंटिंग करता हूँ, बाद में मैं किसी और चीज़ के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि गिटहब पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता है। डॉग किया आपने, डॉग यूज़ किया, अगर आपको मिलता है तो आप रिपोर्ट करो, नहीं मिलता है तो उसको साइड कर दो, फिर नए और वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करो। तो मैंने जो जितना भी मैंने कुछ डॉग्स देखे हैं, तो ये सारे डॉग्स हैं जो आपको मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा या फिर गिटहब पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वैसे तो ये पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होगा। तो ये मेनली डॉग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या कुछ भी, कोई भी सोर्स कोड अपना अपलोड कर दिया गिटहब पे, लेकिन वो लोग डेवलपर्स क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर उन्होंने अपना कुछ भी सेंसिटिव डाटा, जैसे पासवर्ड हो गया, एपीआई की हो गया, या फिर क्रीडेंशियल्स हो गए, एसएसएच कीज़ हो गई, या फिर आपको जो कनेक्शन के लिए गिटहब को जब पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस समय एसएसएच की या फिर पुल रिक्वेस्ट की कीज़ रहती हैं, तो वो सब वहाँ पे छोड़ देते हैं और वो भूल जाते हैं कि हाँ हमने ये सब किया है। तो यहाँ पे जैसे आप डॉग देख सकते हैं कि कन्फिग फाइल, अगर मान लीजिए target.com ने अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड वहाँ पे गिटहब पे डाल दी है, तो लेकिन उन्होंने उसमें कन्फिग फाइल भी होगी, और कन्फिग फाइल के अंदर ज़्यादातर कन्फिग्रेशन फाइल है, तो ज़्यादातर पासवर्ड यूजर नेम मिल जाते हैं। इसलिए ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर ये सारे डॉग्स रहते हैं। और इसके बारे में जो गिटहब डॉग्स के बारे में जो बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है वो द जेंटलमैन ने बनाया है। और ये सब मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने पहला जो देखा था वीडियो गिटहब रिकॉन के ऊपर, इन्हीं का देखा था, द जेंटलमैन का। और मैं भी 2-3 अपने स्क्रीनशॉट्स दूंगा। प्राइस तो नहीं दिखाऊंगा कितना मेरे को पे किया उन्होंने, लेकिन पॉइंट्स दिखाऊंगा कि P1 कैटेगरी मिला, P2 कैटेगरी मिला। तो जो गिटहब के जितनी फाइंडिंग होती है बेसिकली ज़्यादातर वो P1 और P2 प्रायोरिटीज़ में रहती हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी किस तरह से गिटहब के ऊपर हंटिंग करते हैं। मैं किसी टूल के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जितने टूल यूज़ किए तो मुझे कोई पसंद नहीं आया। मैंने जितने भी अभी तक बग ढूंढे हैं सारे मैनुअली सर्च करके ढूंढे। जितने भी ये जो ऑटोमेटिक टूल है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ।
कौन से डॉक्स मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ डॉक्स हैं इसको मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहता हूँ। जब भी मैं कोई हंट करता हूँ कोई भी टारगेट के ऊपर, ये सारे डॉक्स को यूज़ करता हूँ हंट करने के लिए। तो इस पे देखते हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए डेल का प्रोग्राम है गिटहब के बकराउट के ऊपर 2019 के एंड तक उन्होंने स्कोप से हटा दिया गिटहब की फाइंडिंग को, लेकिन उससे पहले गिटहब पे ही ज़्यादातर जितने भी इनके बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ गिटहब पे ही मिलती थी। तो डेल का है तो मैं सबसे पहले जो सर्च करता हूँ वो करता हूँ पासवर्ड वाला। तो आप ये यहाँ पे कोई भी अपना टारगेट के, मैं ज़रा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना टारगेट डोमेन लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डॉक देना है। जो आपका टारगेट है उसको कोड्स पे रखना है। जितने भी आपको कोड्स हैं या फिर रिपोजिटरी हैं उसके अंदर में ये dell.com अवेलेबल हो और ये पासवर्ड कीवर्ड भी अवेलेबल हो। तो जितने ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पासवर्ड्स, और आपको जितने आपने पासवर्ड सर्च किया है यहाँ पे डॉक में डाल के तो पासवर्ड्स दिखेंगे। उसके बाद फिर मैं दूसरा सर्च करता हूँ सेंड कीज एंड अंडरस्कोर कीज किसी भी डॉक में। जैसे ये पहला ही डॉक देख लीजिए, यहाँ पे कीज में सबसे पहले शायद ये यूज़र नेम है EMC का। EMC भी डेल का ये डोमेन है, और यहाँ पे पासवर्ड हो सकता है, उसके बाद फिर यूज़र नेम हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है किस तरह। जैसे ये देखिए ड्राइवर फाइंड एलिमेंट ID इज इक्वल्स टू पासवर्ड, उसके बाद फिर आपका ये पासवर्ड है 1 2 3। ये सब तो डेमो है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको सबसे पहले तो खुद यहाँ पे समझना होगा कि अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे पासवर्ड लीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ सामने दिख रहा है कि ये टेस्ट है, या फिर आपको दिख जाएगा कि डेमो ऐप है या फिर टेस्ट ऐप है। तो जिसमें डेमो और टेस्ट रहते हैं तो उसको अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो सीधे आपका रिपोर्ट जो है नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि वो सब डेमो ऐप होते हैं जो ऐसे ही लोग बना देते हैं, लिख देते हैं कुछ भी पासवर्ड के साथ है। और दूसरा है कि जैसे अगर आपको पासवर्ड लीक दिख रहा है तो पासवर्ड के आप कॉम्प्लेक्सिटी पे जाइए, जैसे dell@com या फिर dell.com @ईशान, इस तरह के जो पासवर्ड्स होंगे तो बेसिकली वो सब देखिए। उसके बाद फिर उसको ओपन करके उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाली जो रिपो है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जैसे अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। डेवलपर्स अपने जैसे अगर आपने वर्डप्रेस का कोई भी कंपनी अपने वर्डप्रेस कोड अगर डाल देती है, जैसे ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, जैसे तो टेस्ट है लेकिन ये एग्जांपल के लिए सही है। जैसे ये क्रोम ड्राइवर है, या फिर यहाँ पे तो ये भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये पाइथन ट्रेनिंग, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ है कि कौन से URL पे जा करके, या फिर जो आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया रहता है उसके बारे में बताया रहता है कि कौन सा उस यूज़र नेम पासवर्ड का क्या काम है, उसको यूज़ क्यों किया गया है, वो किस काम आएगा वो यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आप उसका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया रहता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर में URL भी लिखा रहेगा कि इस पर्टिकुलर URL पे ये उसके क्रेडेंशियल्स है, यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। या फिर आपको जैसे कभी जीरा के पासवर्ड मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जीरा यूज़र नेम और जीरा पासवर्ड रहता है। तो आपको बस कंपनी का जीरा ढूंढना पड़ता है, जीरा वेबसाइट ढूंढनी पड़ती है, और देन उसके बाद फिर वो क्रेडेंशियल्स यूज़ करके लॉगिन करिए, और अगर लॉगिन हो जाता है तो डायरेक्ट आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये डोमेन को यूज़ करके डायरेक्ट ढूंढना। उसके बाद फिर आता है जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे ये डेल ही है, डेल को ही हम लोग देते हैं। तो डेल का गिटहब रिपोजिटरी ढूंढिए, तो डेल गिटहब पे डालेंगे, डेल गिटहब करके सर्च करेंगे तो डेल का रिपोजिटरी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे हमने dell.com सर्च किया तो इसमें कुछ ऐसे भी हम लोग को रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसका डेल से लेना देना नहीं है। जैसे ये टेस्ट वाले हैं, इन्होंने से कुछ होते हैं, हम लोग भी जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई भी कंपनी ले लेते हैं जो हम लोग को, जैसे कोई भी हो गया ईशान @google.com, इस तरह करके हम लोग बना देते हैं प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट है ही तो हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। तो
इन सब को फिल्टर करने के लिए आप उसकी डेल की पर्टिकुलर गिटहब रिपो पे जाइए। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपना सीधे डॉट सर्च कीजिए पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया। वैसे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी सर्च करते हैं और ये डाल करके org, उसके बाद फिर आपका जो भी कंपनी है, जैसे यहाँ डेल है, टेस्ला है, तो कंपनी डाल करके सर्च करिए। उसके बाद तो यहाँ पे आप जो जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के ये जो डेल का गिटहब रिपो है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी जिसमें ये पासवर्ड कीवर्ड होगा, वो उन्हें फिल्टर करके इसमें दिखाएगा। तो ज़्यादातर तो मैं कोड पे ही देखता हूँ और कमिट्स वमिट्स में नहीं देखता हूँ कि कमिट्स में क्या हुआ। तो मेनली मेरे को अभी तक जितना मैंने सर्च किया है, मैं अपने हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कोड पे ही सर्च करता हूँ और कोड पे ही मेरे को ज़्यादातर डाटा मिलते हैं। ये डेल का हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन तो देख लिया, डेल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, अब क्या होता है, सिर्फ आपने कंपनी देख लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो फ्रीक्वेंटली कंपनीज का डाटा जो है, डाटा या समझ लीजिए कोई भी कोड है, वो गिटहब पे होस्ट करते हैं। तो उसके बारे में इसमें आपको यहाँ पे कंपनी के कभी कभी क्या होता है, वो गिटहब के जो कंपनी जैसे Dell.com है, इसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सीधे डायरेक्ट इनके डेल के गिटहब रिपोजिटरी पे नहीं पोस्ट करते हैं डाटा को, कभी कभी अपने अपने खुद के रिपो पे पोस्ट कर देते हैं, अपने खुद के प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से पीपल पे जाना है और यहाँ पे जितने भी डेल से जुड़े हुए मेंबर्स हैं तो उनके सारे नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली गिटहब से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो ये 4 लोग हैं। तो आप यहाँ पे इनके भी रिपो पे, आप इनके प्रोफाइल पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ये पासवर्ड के नाम से सर्च कर रहा हूँ, तो ये आपको गिटहब खुद लिख के दे देगा। जैसे आपने कोई यूज़र के बारे में, किसी यूज़र का सिर्फ सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गिटहब खुद लगा के दे देता है ये यूज़र और कोलन, तो कोलन फिर यूज़र का नाम फिर पासवर्ड। उसी तरह इसके में सर्च करें किसी आपको सिर्फ बेसिकली आपको देखना है कि किसके में आपको मिल सकता है, या आपको खुद सोचना होगा। उसके बाद जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ अपने ही रिपो का। तो यहाँ पे जैसे आप यूज़र है रॉक्सटर, तो इसका पासवर्ड देखिए मैंने स्टैटिक पेज में चेंज करके मैंने होस्ट किया था वर्डप्रेस को। तो इसमें जो वर्डप्रेस की कॉन्फ़िग फाइल होंगी उसके अंदर जो पासवर्ड्स होगा, तो इसमें मेरे ख्याल से दिखाएगा। तो यहाँ देखिए जितने भी मैं यूज़र हूँ और इससे रिलेटेड जितने भी पासवर्ड वाले जितने भी कीवर्ड होंगे, जितने भी मेरे रिपोजिटरी है, उसमें किसी में एक में भी अगर पासवर्ड के बारे में लिखा होगा, पासवर्ड कीवर्ड मैच कर रहा होगा, तो उन सब के बारे में इसमें दिखाएगा। उसके बाद फिर एक और अच्छा फीचर है गिटहब के अंदर कि आप यहाँ से बेस्ट मैच यहाँ पे और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये बेस्ट मैच है, उसके बाद फिर ये रिसेंटली इंडेक्सेड है, मतलब इसको अभी कुछ समय पहले ही इसको गिटहब पे पब्लिश किया गया होगा या फिर न्यू कमिट होगा, तो वो उन्हें दिखाएगा। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कोई हम लोग को कीवर्ड मिला जिसमें पासवर्ड था, क्या पासवर्ड के बारे में, और पासवर्ड हम लोग को मिल गया, लेकिन जो रिपोजिटरी है वो 4 या 5 साल पुरानी हो चुकी है, तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड हमें नहीं पता कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे मैंने बताया कंपनी का सर्वर जो है, जो सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है, ये 3 साल पुराना हो जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो पुराने आउटडेटेड मान लीजिए 2 या 3 साल जितने पुराने रिपोज होते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है उनको रिपोर्ट करके। ज़्यादातर जितने भी क्रीडेंशियल्स होते हैं वो सब एक्सपायर हो चुके होते हैं, या फिर उनका कोई अभी इस समय वैलिड नहीं होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और आर्थकॉन स्टार्ट होने वाला है, 9 तारीख को CTF है और 10/11 को आर्थकॉन का कॉन्फ्रेंस है।
तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्चर्स आएंगे जो अपना नॉलेज शेयर करेंगे साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी के फील्ड में, जितने टॉप रिसर्चर्स हैं अपनी फील्ड में। तो और अगर मेरे से कुछ गलती हुई है इस वीडियो में या फिर कुछ सजेशंस हो आपके, तो आप नीचे कमेंट दे सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।